हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, आज के समय काफ़ी लोग विदेशों में जाकर जॉब करना चाहते हैं और काफ़ी लोग उन कंट्रीज में जाकर पूरी तरह सेटल होना चाहते हैं। पर आज के समय आप जब भी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज मौजूद हैं जहां पर वर्क वीज़ा मिलने में काफ़ी टाइम लगता है। वहीं दुनिया के अंदर काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज मौजूद हैं जहाँ पर वर्क वीज़ा लेने का प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है और आप काफ़ी कम टाइम के अंदर इन कंट्रीज में वर्क वीज़ा ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के अंदर मौजूद कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में जहां पर लोग काफ़ी आसानी से वर्क वीज़ा ले सकते हैं और ये कंट्री रहने और काम करने के लिए भी काफ़ी सेफ और काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। इस वीडियो के अंदर हम उन कंट्रीज के अंदर मिलने वाले डिफरेंट टाइप के वर्क वीज़ा के बारे में भी जानने वाले हैं, जिसके वजह से आप उन कंट्रीज के अंदर काफ़ी आसानी से वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8, इस्टोनिया। दोस्तों, जब भी बात की जाती है एक हाई रेट ऑफ एक्सेप्टेड वर्क वीज़ा वाली कंट्री की, तो इस्टोनिया कंट्री का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, जिसकी वजह से इस कंट्री के अंदर वर्क वीज़ा लेना काफ़ी आसान है। साथ ही यूरोप की अदर कंट्रीज की तुलना में यहाँ पर काफ़ी कम वीज़ा एप्लीकेशन सेंड किए जाते हैं और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से यह कंट्री ज़्यादातर वर्क वीज़ा को एक्सेप्ट करती है। तो अगर आप भी अब्रॉड में जाकर जॉब करना चाहते हैं तो इस्टोनिया कंट्री आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही जो लोग किसी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए जाकर यहाँ पर काम करना चाहते हैं उनको भी इस कंट्री में स्पेशल टाइप की वीज़ा दिए जाते हैं। नंबर 7, लिथुआनिया। आज के समय इस कंट्री को एक काफ़ी अट्रैक्टिव कंट्री के रूप में देखा जाता है जहाँ पर ज़्यादातर इमिग्रेंट वर्कर जाकर काम करते हैं। इस कंट्री के अंदर कम एजुकेटेड लोगों को भी काफ़ी आसानी से वर्क वीज़ा दिए जाते हैं। उन लोगों को इस कंट्री के अंदर मौजूद लेबर एक्सचेंज वर्क परमिट इशू करता है। वही नॉन EU सिटीजन इस कंट्री के अंदर विदाउट परमिट भी जॉब कर सकते हैं। इसके साथ ही हाई लेवल प्रोफेशनल्स के लिए भी ये कंट्री काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। इस कंट्री के अंदर वर्क वीज़ा पर काम करने वाले लोग या फिर नेशनल वीज़ा होल्डर काफ़ी आसानी से टेम्पररी रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6, आइसलैंड। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में सिचुएटेड यह कंट्री आज के समय इजीली वर्क वीज़ा लेने के लिए काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। ये कंट्री अपने हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी काफ़ी पसंद की जाती है। इसके साथ ही जो लोग काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं उनके लिए तो यह कंट्री सबसे ही बेस्ट है, क्योंकि इस कंट्री में आपको करीब 40 आवर्स पर वीक ही काम करना होता है और उसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से काफ़ी लोग इस कंट्री की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर कम्युनिटी इस कंट्री में जाकर काम करती है। नंबर 5, लाटविया। लाटविया एक ऐसा देश है जो फॉरेनर नेशनल्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इस कंट्री के अंदर आप काफ़ी आसानी से रेसिडेंस परमिट भी ले सकते हैं और वहीं जो लोग इस कंट्री के अंदर जाकर काम करना चाहते हैं वे लोग काफ़ी आसानी से इस कंट्री के अंदर वर्क परमिट भी ले सकते हैं। लाटविया कंट्री के अंदर डिफरेंट तरह के वर्क वीज़ा दिए जाते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले A टाइप वीज़ा होता है। यह वीज़ा उन लोगों को मिलता है जो किसी लाटवियन एम्प्लॉयर के लिए काम करना चाहते हैं। इसके साथ ही जो लोग किसी दूसरे कंट्री से लाटविया कंट्री के अंदर ट्रांसफ़र लेते हैं उन्हें यह देश टाइप E या फिर टाइप C वीज़ा देता है। इसके साथ ही जो लोग किसी भी तरह के बिजनेस को रन करते हैं वे भी इस कंट्री के अंदर जाकर यहाँ की स्पेशल टाइप ऑफ वीज़ा को ले सकते हैं। उन्हें इस कंट्री के अंदर टाइप D वीज़ा दिया जाता है और इस तरह की वीज़ा को लेकर वे इस कंट्री के अंदर जाकर डिफरेंट बिजनेस मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को इस कंट्री में एक्सपांड कर सकते हैं। इसके साथ ही यह देश आपको सीजनल वर्क वीज़ा भी देता है और इस वीज़ा के दौरान आप यहाँ पर रहते हुए काम भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा का इस्तेमाल टूरिज्म और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए किया जाता है। नंबर 4, स्लोवाकिया। जब बात की जाती है किसी ग्रोइंग इकोनॉमी वाली कंट्री की तो स्लोवाकिया कंट्री उस लिस्ट में अपनी जगह बनाती है। इस कंट्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छी इंक्रीजिंग इकोनॉमी देखने को मिलती है और ये एक कारण है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर वर्कर्स को ये कंट्री अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस कंट्री के अंदर एक सिंगल परमिट दिया जाता है जिसकी मदद से लोग इस कंट्री के अंदर जाकर रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर वर्क वीज़ा पर रहते हैं वे काफ़ी आसानी से
यहाँ की टेम्पररी रेसिडेंसी ले सकते हैं। स्लोवाकिया कंट्री के अंदर डिफरेंट तरह के वर्क वीज़ा इशू किए जाते हैं। वहीं वर्क परमिट, EU ब्लू कार्ड और सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कुछ काफ़ी पॉपुलर वर्क वीज़ा माने जाते हैं। इन सभी का इस्तेमाल करते हुए भी आप इस कंट्री में जाकर जॉब कर सकते हैं। वहीं जो लोग इस कंट्री के अंदर करीब 6 मंथ से कम समय के लिए काम करना चाहते हैं, वे लोग इस कंट्री के अंदर मिलने वाले सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को ले सकते हैं और इस वीज़ा को लेने के बाद आप इस कंट्री में करीब 6 मंथ तक काम कर सकते हैं। नंबर 3, लग्जमबर्ग। जो लोग भी किसी हाई सैलरी वाली कंट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए देश सबसे बेस्ट है। इस कंट्री में काफ़ी ज़्यादा सैलरी काम करने वाले लोगों को मिलती है। लग्जमबर्ग कंट्री के अंदर भी डिफरेंट तरह के वर्क वीज़ा इशू किए जाते हैं, जिसके अंदर शॉर्ट स्टे शेंगन वीज़ा, लॉन्ग स्टे नेशनल वीज़ा और EU ब्लू कार्ड शामिल हैं। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करते हुए आप इस कंट्री के अंदर इजीली जाकर काम कर सकते हैं। जो लोग भी इस कंट्री के अंदर किसी कॉन्फ्रेंस, मीटिंग या फिर किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए जाना चाहते हैं और कुछ टाइम इस कंट्री में स्पेंड करना चाहते हैं, वे इस कंट्री के अंदर मिलने वाले टाइप C वीज़ा को ले सकते हैं। वही जो लोग इस कंट्री में करीब 3 मंथ से ज़्यादा समय के लिए जाकर काम करना चाहते हैं, वे इस कंट्री के अंदर मिलने वाले लॉन्ग स्टे नेशनल वीज़ा, जिसे टाइप D वीज़ा के नाम से जानते हैं, उस तरह के वीज़ा को भी ले सकते हैं। वही EU ब्लू कार्ड उन लोगों को इशू किया जाता है जो लोग करीब 1 साल से ऊपर इस कंट्री में जाकर काम करना चाहते हैं। नंबर 2, चेक रिपब्लिक। आज के समय यह कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। इस कंट्री के अंदर भी एक काफ़ी ग्रोइंग इकोनॉमी देखने को मिलती है। ये देश हर साल काफ़ी ज़्यादा वर्कफोर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और यही एक कारण है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ इस कंट्री में जाकर काम करते हैं। चेक रिपब्लिक कंट्री के अंदर भी डिफरेंट तरह के वर्क वीज़ा दिए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पॉपुलर एम्प्लॉय कार्ड को माना जाता है। एम्प्लॉय कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो इस कंट्री में करीब 2 साल से ज़्यादा समय के लिए काम करना चाहते हैं। इसके साथ ही इस कंट्री के अंदर EU ब्लू कार्ड भी दिए जाते हैं। इस कंट्री के अंदर EU ब्लू कार्ड उन लोगों को मिलता है जो इस कंट्री में यहाँ की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। उन लोगों को इस कंट्री के अंदर EU ब्लू कार्ड मिलता है और इसका इस्तेमाल करते हुए वे इस कंट्री में रह सकते हैं और आगे जॉब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इंट्रा कंपनी एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कार्ड और बिजनेस वीज़ा, जिसे टाइप D वीज़ा कहते हैं, वे भी इस कंट्री के अंदर आपको काम करने के लिए मिलते हैं। नंबर 1, जर्मनी। जर्मनी कंट्री आज के समय एक ऐसे देश के रूप में देखी जाती है जहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी वर्कफोर्स देखने को मिलती है। यह देश एक काफ़ी मल्टीकल्चर और एक काफ़ी मल्टी लैंग्वेज कंट्री के रूप में देखा जाता है। जर्मनी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी वेलकमिंग इमिग्रेंट पॉलिसीज देखने को मिलती है, जो यहाँ पर काम करने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। जर्मनी एक ऐसा देश है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको वीज़ा प्रोवाइड कराता है। अगर आप इस कंट्री के अंदर जाकर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऐसे फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, तो भी उस कंडीशन में यहाँ पर वीज़ा दिए जाते हैं। इस कंट्री के अंदर फ्रीलांसर वीज़ा काफ़ी पॉपुलर वीज़ा माना जाता है, जिसे आज के समय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही जर्मनी देश आपको एक स्पेशल टाइप का वीज़ा प्रोवाइड कराता है, जिसे इस कंट्री के अंदर वर्किंग हॉलिडे वीज़ा कहते हैं। इस तरह के वीज़ा की ड्यूरेशन करीब 1 ईयर की होती है और इसे लेने के लिए आपकी एज करीब 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में होनी चाहिए। इस तरह के वीज़ा को लेकर आप इस कंट्री में करीब 1 ईयर तक काम कर सकते हैं, पर इस दौरान आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट, सफिशिएंट फंड और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और इस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद आपको इस कंट्री के अंदर वर्किंग हॉलिडे वीज़ा दिया जाता है, जिसकी मदद से आप इस कंट्री के अंदर काफ़ी आसानी से काम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे पैसे इस कंट्री में कमा सकते हैं। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस कंट्री को विजिट करना चाहेंगे। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।